हम इस समय मणिपुर के काकचिन और तेगनुपाल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच हैं और ये बफर जोन है। ये नेशनल हाईवे 102 है जो कि एशिया फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईवे इम्फाल से म्यांमार और फिर थाईलैंड तक सीधा जाता है। लेकिन इस समय सब कुछ बदल चुका है। जो मेन एपिसेंटर सीसीपुर था, उसके बाद मोरे जाने वाला ये रास्ता और यहाँ पर कांचन और तेगनुपाल इलाके में भी लोगों के बीच झड़प को बचाने के लिए और झड़प ना हो इस बात का ध्यान रखने के लिए असम राइफल ने काफी कोशिश की। यहाँ पे मैतीज और कुकीज के जो विलेजेस हैं वहां पर भी बफर जोन क्रिएट किया गया और हम इस समय उसी बफर जोन में हैं। असम राइफल के जवान एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये कुकी विलेज है, उसके साथ पीछे जो करीबन 500 मीटर की दूरी के बाद यहाँ पर मैतीज का गांव है। दरअसल इस जगह पर जब हिंसक झड़प हुई तो लोकल लेवल पे तो ये फ्लेयर अप नहीं हुआ, लेकिन आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ने लगा और इसी को कंट्रोल करने के लिए करीबन 3000 से ज्यादा जो मैतीज हैं यहां से सुरक्षित निकाला गए और फिर उसके बाद इम्फाल से जो कुकीज थे उनको भी इसी जगह पर लाया गया। यहां से जो मेन ट्राइब एरिया है यानी मेन पहाड़ है वो शुरू होता है और इसीलिए ये बफर जोन दिखाना बेहद जरूरी था। स्थिति अभी सामान्य है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। रास्तों में ब्लॉकेड है। ये नेशनल हाईवे 102 कई जगहों पे इसे रोका हुआ है। उसकी वजह है यहाँ पर जिस तरह से हिंसक झड़प हुई उसके बाद से लेकर अभी तक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप कहाँ की हो? घर क्या हुआ? कब जला? I'm from Hau Khong Pai. On that tree, our house burned down. So we settled at Palel. After that, in many places we settled. At last, we settled here. कैसे मुश्किल हालात में निकले आप? क्या हुआ था? बहुत मुश्किल से इधर निकला था सर। जंगल में 2 रात 3 रात जैसा सोया। उसके बाद तीसरा दिन 4 ठोड़ में इधर आया गाड़ी। घर का क्या हालत है? क्या बचा? सब जल गया सर। लेकिन पहले आधा जलाया और उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग इधर आने के बाद फिर बचा हुआ सब फिर जला दे। वो तो शांति तो चाहिए सर, लेकिन अभी हम लोग का ये हालत में तो अभी शांति चाहिए बोलता है। वो लोग ऐसे बार बार करते जा रहे हैं क्या हम लोग को कुछ सैलन में तो हम लोग नहीं जा पाए। ये तेंगुपोल इलाके का सेंट पीटर स्कूल है। ये कुकीज का इस समय रिलीफ कैंप है। यहाँ पर स्कूल के क्लासरूम जो कि शिक्षा और विद्या के लिए जिसका इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पे ये राहत शिविर केंद्र के तौर पर है और इस समय भारतीय सेना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद कर रहा है ताकि यहाँ के लोगों की स्थिति जितनी खराब हुई उस स्थिति से उबरते हुए ये अपने जीवन को एक बार सुचारू रूप से चला सके। यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर इनके पूरे परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? वेरोनिका। इस समय क्या कंडीशन है? ये लोग कहाँ से आए हैं? क्या सिचुएशन है? ये लोग सलमपुतोंग गांव से आया है। ये रूम पे 3 फैमिलीज हैं जिनमें से 2 बच्चे हैं और यहाँ पे एक्विट सिकनेस किडनी डायलिसिस जिसको चाहिए उनका भी एक बेड है यहाँ पे। उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको ये डिस्ट्रिक्ट पे डायलिसिस का फैसिलिटीज नहीं है। अब ये जो अलग अलग जगहों पे हर कमरे में रिलीफ के तौर पर यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, सिचुएशन क्या है? सब कुछ छोड़कर आए हैं? सब कुछ जल गया, उनका झुलस गया? सब कुछ भी नहीं लाया। जो अभी इन लोगों के पास सामान है ये यहाँ का गांव वाला बगल का गांव वालों ने दिया हुआ है। तो ये है इनका रूम में 4 है। वो बच्चा 17 इयर्स ओल्ड से डायबिटिक है, अभी 23 है। इनका अभी आग पूरा ब्लाइंड, फुली ब्लाइंड। उनका घर तो जल गया और मैते लोग ने ये सिंस डे 3 आउटब्रेक से यहाँ रहता है। आप चाहते हैं कि पीस हो, कम से कम जो हालात हैं वो ठीक हो, कंडीशन ठीक हो ताकि ये लोग वापस अपने घरों तक जा सके। कंडीशन ठीक होगा तो ये लोग वापस जाना है वो चाहिए वो लोग।
कंडीशन यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि उनकी गोद में, ये अभी हुआ है, थोड़े दिनों पहले हुआ है? हाँ, यहाँ आके पैदा हुआ, और यहाँ आके एक बच्चा भी पैदा होके गुजर भी गया। तो ये जो बच्चा अभी उनकी गोद में है, ये अभी रिलीफ में आके पैदा हुआ ये तेंगुपाल डिस्ट्रिक्ट का ख्वाता गांव है, एक ऐसा गांव जिसने मिसाल कायम की है। इस हिंसक प्रदर्शन और हिंसा के बीच में यहाँ पर शांति बहाल है। इस समुदाय के बीच कुकी और मैतेई क्रिश्चियंस के साथ और नागा के साथ यहीं पर रहते हैं। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया है। सभी को सुरक्षा देने का जिम्मा कुकी ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया कुकी का डोमिनेटिंग एरिया है, इसीलिए जो मैतीज हैं यहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे और ये जिम्मेवारी उनकी है। ये गांव के लोग हैं जो कि मैती समुदाय के हैं। इनके पीछे घर हैं। कुल मिला के 1500 की इनकी आबादी है, जिसमें से 300 मैतेई हैं। आप ही समझ लीजिए, जब पूरा मणिपुर झुलस रहा है उस दौरान शांति का प्रतीक ये गांव एक अपनी नई तस्वीर पेश कर रहा है। क्या नाम है आपका? जिमी, आप किस समुदाय से हैं और यहाँ पर जो मैतेई समुदाय है उनको कैसे सुरक्षित रखा आपने, उनको क्या कहा? हम लोग ने मैतेई लोग को कहा रहे, वो हम लोग बचपन से इतना साल से हम लोग इधर साथ साथ लिविंग टुगेदर कर रहा है, इसलिए हम लोग दोनों साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और हम लोग वो नेबरिंग विलेजेस का और ये है एरिया का, तो हम लोग कुछ को किसी को भी हार्म नहीं करना है, किसी को भी जो अभी जो वायलेंस चल रहा है इसी एरिया में, तो जो शांति रखने के लिए उसको बातचीत हो रहा है। कभी टेंशन हुई इस बात को लेकर कि पूरे जगह पर मैती और कुकी आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर शांति बहाल करना भी बड़ा जरूरी था। बच्चे हैं, परिवार हैं, बचपन से आप साफ देख रहे हैं, एक दूसरे के घरों में कई ऐसे घर होंगे जहाँ शादी भी हो रखी होगी, तो कैसे इसको आपने मेंटेन किया? किस तरीके से जो मैतेई आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको आपने कहा कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा? हाँ, उन लोग भी कहा था, हम लोग जितना मदद कर सक रहा है हम लोग भी कर रहा है। हमारा तरफ से हम लोग को शांति पीस में रहने के लिए, जो टेंशन नहीं होने के लिए हम लोग जितना कर सकता है हम करते रहता है। मेरा नाम तुम्बी है। मेरा ये गांव का कोथा बस्ती का मैं नर्स हूँ। तो मैं सभी लोग का जो हेल्प के लिए सर्विस कर रहा है। मतलब ये सब सुलझाने के बाद में अच्छा से शांति से घर में वापस जाने के लिए वही सिर्फ प्रेयर कर रहा है अभी, और कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि यहाँ में हम लोग बहुत सफरिंग हुआ है, मतलब घर भी जल गया है अभी तो, लेकिन आसाम राइफल लोग ने भी बहुत मदद किया है हम लोग का, बहुत सफरिंग किया हुआ है। अभी ये सब खत्म होने के लिए मतलब दरखास्त कर ये सब। हम इसमें मोरे इलाके में हैं और ये इंडो म्यांमार बॉर्डर का वो सबसे पहला पॉइंट है जहां पर करीबन 545 के लगभग जो घर हैं मैतीज के, उनको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी कॉलोनी जहां पर लोगों के आशियाने थे, होटल्स थे, उनके कारोबार थे, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जो घर हैं वो तबाह कर दिए गए। ये बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस और होटल्स थे उनको पूरी तरीके से तोड़ा गया। वहां पर आकर जो मॉब था उसने चारों तरफ तबाही मचाई। जो घर है उसमें जो गाड़ियां रखी थी, सब कुछ था, सब कुछ ऐसा लगता है कि समय जो है थम सा गया था। और यहाँ पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से डैमेज हुई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। घर के अंदर अभी भी आग की तपिश साफ महसूस होती है क्योंकि चारों तरफ सब कुछ खाक हो चुका है। उसके अलावा इन घरों के साथ साथ जो बाहर का मेन एरिया है, जो एंट्री पॉइंट है मोरे के लिए इंडो म्यांमार बॉर्डर का, वहां पर भी तबाही की तस्वीर साफ दिखाई देती है। कुल मिला के 545 जो मोरे में घर थे वो तबाह हुए। इसके साथ साथ पूरे मणिपुर में करीबन 4500 से ज्यादा वेपन लूटे गए, जिसमें से 1100 रिकवर किए गए। अभी भी जद्दोजहद चल रही है कि बाकी वेपन्स रिकवर किया जाए। इंडिया टीवी बार बार इस बात की अपील कर रहा है कि आप कुकी हो या मैती हो, अपनी बातों को रखना है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखें, पीसफुल तरीके से रखें, क्योंकि नुकसान यहाँ के लोगों का ही हो रहा है। हम इस समय इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर हैं। ये इस समय मोरे का वो पॉइंट है जो कि आखिरी पॉइंट के तौर पर ये म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाने वाला है। और ये पूरा रास्ता म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है और सामने तामू विलेज है।
हम आपको ये भी बता दें कि ये म्यांमार बॉर्डर करीबन 380 किलोमीटर का जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से पोरस होने की वजह से केवल 12 किलोमीटर में ही फेंस लगी है, जिसकी वजह से यहां से आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। हालांकि भारतीय सेना यहां पर हर जगह पर डिप्लॉयड है और सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ इसे मैन कर रही है, लेकिन ये अगर कह दें कि पूरी तरीके से इंटैक्ट है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी वजह से हर सुरक्षा के सारे उपकरणों को यहां पर रखा गया है और जो पॉपुलेशन है ठीक पीछे की तरफ सटे हुए जो गांव हैं, उन गांवों को पूरी तरीके से मैप करने के साथ साथ इन गांवों की डिटेलिंग की गई है, ताकि अगर कोई भी यहां पर इंसर्जेंट ग्रुप दिखाई देता है या फिर कोई भी उग्रवादी यहां पर दिखाई देता है, अपने वेपन्स के साथ स्पॉट होता है, तो उसकी जानकारी तुरंत जो यहां पर भारतीय सेना की यूनिट है उसको दी जाए। हम इस समय इंडिया म्यांमार बॉर्डर के 0 पॉइंट पर हैं। मेरे ठीक सामने म्यांमार का तामूर एरिया है और ये मोरे का आखिरी छोर है। ये ब्रिज, जिसे फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं, व्हाइट पेंट जहां पर बीच में खत्म हो रहा है, वो दरअसल बाउंड्री लाइन है भारत की और उसके आगे म्यांमार शुरू होता है। यहां पर ताला लगा है, उसकी वजह है कि अभी के हालात, इसी वजह से यहां पर इसे लॉक किया गया है। केवल जब बातचीत होती है दोनों कंपनी कमांडर्स या फिर जो बटालियन कमांडर या फिर सीनियर ऑफिशियल्स की, तब ये खुलता है, दोनों तरफ से लॉक रहता है। अभी के हालात के तौर पर इसे पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। ये ठीक नीचे इसके मिनार नदी है जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। एक तरीके से ये वो बॉर्डर लाइन है जिसपे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे इन्फिल्ट्रेशन रूट समझकर जो यहां पे वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भारत के अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि पूरा एरिया बहुत ही पोरस है। वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो इस समय मणिपुर में घुसपैठ कर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर सकते हैं और इसीलिए सारे एहतियात को बरता जा रहा है। तिन्निंग तोथांग कौन सा गांव है आपका? पिजिन क्या हुआ था वहां पे जब इसकी डेथ हुई? मेते वालों में क्या माल्टा करके ये बेटा है आपका? ये कहाँ था जब इसकी डेथ हुई? सरीवाजिर पीछे सरीवाजिर का बगल में ना, वो कारपेंटरी का काम कर रहा है, वहाँ पे वो आ नहीं पा रहे उस दिन, इसलिए उसका पाँव हाथ पूरा काट के मार गया। मणिपुर में अभी तक जो हिंसक झड़प हुई है मैतीज और कुकीज के बीच में, उसमें कुल मिला के 156 लोगों की जान गई है। इसमें आंकड़ा करीबन 110 के लगभग कुकी के उन लोगों का है जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी जान दी है। इस समय हम चुरचांदपुर में हैं। ये मेन एपी सेंटर है इस पूरे के पूरे रॉयट्स का, हिंसक झड़प का। यहाँ पे सिंबॉलिक तौर पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कुकी समुदाय के जो लोग जिनकी जान गई है, उनके यहाँ पे कॉफिन सिंबॉलिक रखे हुए हैं और उसके साथ साथ उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई है। वो लोग जिनके अपने यहाँ पर खोए हैं, जो अपने यहाँ पर अब इस हिंसा के भेंट चढ़ गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो लगाई है उन्होंने। और यहाँ पर एक माँ भी है जिसने अपना बेटा खोया है, अपना भाई खोया है। उसके अलावा सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट का जो जवान है, वो यहाँ पर जो छुट्टी में आया था, उसकी फोटो यहाँ पर लगी है। उसके अलावा असम रेजिमेंट का जो जवान यहाँ पर छुट्टियों में मौजूद था, इस झड़प में उसकी जान गई, वो भी इस तस्वीरों में है। इसके साथ साथ मणिपुर पुलिस का जो जवान है, वो उसकी फोटो है। उसके अलावा कुकी समुदाय के ये स्थानीय लोग जिनकी अलग अलग जगहों पर जान गई, उसके साथ साथ जो यहाँ के वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी फोटोज नहीं है, उन सबके नाम यहाँ पर औपचारिक तौर पर लिखे हुए हैं। इसे वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस का नाम दिया है। ये महिला हैं जिनका बेटा लेतगुंग थोतांग है, जो कि 18 साल की उम्र का था, स्कूल में था और फिर उसके बाद इस झड़प की वो भेंट चढ़ गया। माँ का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर हर जगह दिखाई दे रही है। ये कुकी का वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस है, तो वहीं मेतीज जिनके इस हिंसा में कई सारे लोगों की जान गई है, वो भी इसी तरीके से वहां पर लोगों की दशा है।
इंडिया टीवी बार बार ये अपील कर रहा है कि आप हिंसा ना फैलाएं और बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपनी बात को आगे रखें। इस माँ का दर्द आप समझिए, जिसने अपना बेटा खोया, साथ में अपना भाई को खोया, पूरा घर इस समय तबाह हो गया और यहाँ पर सभी लोग बुरी हालत में हैं और परेशान हैं। ये जो वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस है, ये सभी उन्हीं की फोटो है जो कुकी के लोग थे, जिनकी जान गई, जिनकी डेथ हो गई। जी, ये पूरा इनका परिवार का जो मर गया था ना, वो लोग का पूरा वो दुख दर्द है जिसे दिखाने के लिए हम उस जगह पर आए हैं जो मेन एपिसेंटर रहा है इस मणिपुर में हुए इस हिंसक झड़प का। मैम, ये आपके बेटे थे, कहाँ पर थे, क्या हालत थी इनकी, कैसे डेथ हुई? एक कारपेंटरी का काम कर रहे हैं सजीवा जेल का बगल में। उसके बाद उधर ही हाथ पाँव काट के मार दिया उसको, वहाँ सजीवा जेल के पास कारपेंटरी का काम करता है। इनका कहना है कि ये जो बच्चा था 18 साल जिसकी उम्र थी, वो कारपेंटर के तौर पर काम करता था और वहीं पर इस हिंसा की भेंट वो चढ़ गया। ऐसे में कुल मिला के 156 ऐसी तस्वीरें हैं जो कि इस हिंसा का चिन्ह बन गई हैं और इस समय चुरचंदपुर में, यानी मणिपुर के इस हिस्से में जो सबसे पहले मेन एपिसेंटर था, यहाँ पर स्थिति को सामान्य करने के लिए भारतीय सेना, असम राइफल, सीआरपीएफ ने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है। इस समय चुरचांदपुर में हर गांव के आगे, हर घर के आगे लगभग यही हालत है कि बंकर बनाए हुए हैं। बंकर्स में चारों तरफ जो बांस है उसे कील की तरह, कांटों की तरह बिछाकर ठीक पीछे अंदर एक ट्रेंच तैयार किया गया है और ट्रेंच तैयार करने के साथ साथ वहां पर बैठने की जगह है। वहीं दूसरी तरफ ये मेन हाईवे है। ये हाईवे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल हाईवे 02 है जो कि इम्फाल को सीधा मिजोरम से जोड़ता है और यही आगे बॉर्डर की तरफ जाता है। इस रास्ते को, इस हाईवे को इम्फाल टिडिम हाईवे भी कहा जाता था। टिडिम जो कि म्यांमार में है। ये दूसरा बंकर है जो कि घर के ठीक बाहर बना रखा है ताकि यहाँ पर कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना करे। इस चुरचांदपुर में सब जगह ये पोस्ट बने हुए हैं, ऐसे घर के आगे, दुकानों के आगे। ये पोस्ट क्यों बनाया है, क्या वजह है इसकी? जी, हम लोग प्रिवेंट करने के लिए बनाया है और कोई टाइम में वो लोग हम लोग का एनिमी अटैक कर सकता है, इसका बारे में हम लोग, इसकी वजह से हम लोग पोस्ट बना रखा है। हम लोग कोई ये दूसरा चीज़ नहीं, हम लोग अपना गाँव, अपना विलेज सेफ्टी के लिए हम लोग बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।